आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचनों को देखेंगे और परमेश्वर की बातों को जानेंगे। तो हम लोग मत्ती 18 का 19 देखेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर इस जगह में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन पिता से हमारा मुलाकात होता है, पुत्र से मुलाकात होता है, पवित्र आत्मा से हमारा मुलाकात होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, तो उस दिन हमें पिता भी मिलता है, पुत्र भी मिलता है और पवित्र आत्मा मिलता है। हमें तीनों चीज़ दिया जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम आज इस बातों को छोड़कर हम पवित्र आत्मा के ही लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए ही उपवास करते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमें तीनों चीज़ दिया गया है मेरे प्रियो। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता के लिए हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें पुत्र के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम पिता से के लिए प्रार्थना करें, हम पिता से मिलने के लिए जाएंगे, हम पुत्र के लिए प्रार्थना करें, उससे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन हम पिता से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं करते, पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा से मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में परमेश्वर ने तीनों चीज़ को दिया, तीनों चीज़ से मिलने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। तो आइए हम लोग परमेश्वर के और कुछ वचनों को मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे फरिश्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमाते। इस जगह में परमेश्वर का वचन मत्ती 24 का 24 में कहता है, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और वो झूठे फरिश्ता अपने जीवन से करेंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों को दिखाएंगे। इस जगह में परमेश्वर बोलता है, चुने हुए को भी फरमा देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा के ही लिए वो व्यक्ति उपवास करता है, प्रार्थना कर, लेकिन पिता से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं, पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम पिता से मिलने के लिए प्रार्थना करें, पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना करें, तो उसके नाम से हम किसी रीति से मांग सकते हैं मेरे प्रिय। आज लोग सिर्फ आत्मा मांगने के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें मेरे प्रिय। क्या वो परमेश्वर की आत्मा है? क्या वो परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय? जब हम पिता से प्रेम बना कर रखेंगे, पुत्र से प्रेम बना कर रखें, तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देगा। हम उसके नाम से जो कुछ भी मांगे परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरे प्रिय, जो व्यक्ति इन सारे चीज़ों को नहीं करता है, ना पिता से मिलने के लिए प्रार्थना करता, पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना करता, ना उनकी इच्छाओं पर चलता, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं, परंतु वो शैतान की आत्मा होता है। उसके जीवन से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, मत्ती हम लोग देखते हैं 7 का 21 22 23 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? परमेश्वर बोल, कभी नहीं जाना। इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने पिता से मिलने के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, पुत्र से मिलने के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आत्मा के लिए प्रार्थना की, उपवास किया। इस जगह में परमेश्वर बताता है, जिसको अधिकार दिया है, जिस चीज़ से, जिस नामों से हमको पवित्र आत्मा मिल सकता है, उस परमेश्वर से हम प्रेम ही नहीं करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, वो शैतान की आत्मा है। इसी जगह परमेश्वर बोलता है कि उस दिन बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और बोलेंगे, पिता तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, तेरे नाम से भविष्यवाणी के। परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे नहीं जानता, मेरे सामने से चले जा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया, उसने पुत्र की इच्छाओं को नहीं पूरा किया। उन्होंने कभी पिता से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी पिता से मिलने के लिए उपवास नहीं, कभी पिता की बातों को अपने जीवन पर अमल नहीं किया। उन्होंने कभी अपने पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी पुत्र से मिलने के लिए उपवास नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए किया। क्योंकि इस संसार पर दो आत्मा है, एक प्रभु यीशु मसीह है और एक शैतान है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के लिए ही उपवास करता है, वो पिता पुत्र से अलग हो जाता है और सिर्फ आत्मा से उसका जीवन हो जाता है। तो आत्माएं शैतान की आत्मा है, जो मनुष्य के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है। इस संसार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या करें, चिन्ह और चमत्कार करें, बड़े बड़े चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जगह में कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुझे कभी जाना ही नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति ने ना पिता को चाहा, ना पुत्र को चाहा, सिर्फ उन्होंने आत्मा को चाहा कि मुझे आत्मा मिले तो मेरे जीवन से क्या होगा, सामर्थ होगा, मेरे जीवन से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होगा। इसलिए वो व्यक्ति
अपने जीवन में सिर्फ आत्मा को चाहा, उसने पिता और पुत्र को नहीं चाहा, लेकिन जो पिता और पुत्र को चाहता है मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा उसी के द्वारा मिलता है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा लिया, आत्मा हमें दिया गया, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होने की बात जो है अलग है मेरे प्रियो। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें दिया जाए तो हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा ने उसे जंगल में गया, और उस जंगल परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन और रात तक 40 दिन तक उपवास रहा मेरे प्रियो, क्योंकि उस जगह में परमेश्वर की बातों को अच्छी रीति से सीखा, परमेश्वर के लिए उपवास किया, परमेश्वर से प्रार्थना की मेरे प्रियो। तब 40 दिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब पहाड़ से उतरा, उसके जीवन से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होने, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, लेकिन परिपूर्ण 40 दिन उपवास के साथ उन्होंने पूरा किया मेरे प्रियो। उसी प्रकार पवित्र आत्मा पाना बपतिस्मा में होता है, और उससे परिपूर्ण होना मेरे प्रियो एक अलग परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से परिपूर्णता की ओर बढ़ते चला जाता है। और जब पूरी रीति से हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो जाता है, तो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम होने लगते हैं। मेरे को इस बातों को दिखाते हैं, लेकिन जब पिता से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परिपूर्ण होता है, और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ये सारे काम हमारे जीवन से होने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस जगह में परमेश्वर को वचन बतलाता है कि जब मनुष्य का बपतिस्मा लिया जाए तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर के दास बपतिस्मा दे, तो उसी दिन परमेश्वर हमें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब नाम जब हमें मिलता है तो उसके साथ हमारा जुड़ हो जाता है, वो चीज़ हमें मिल जाता है, हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा से आज मनुष्य परिपूर्ण नहीं होता। सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए व्यक्ति उपवास करता है, प्रार्थना करता है, सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन पिता से मिलने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता, पुत्र से मिलने के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करता है। मेरे को सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर, और वो आत्मा संसार में दो पाए जाते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह का, एक लूसीफर का। इसलिए हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को प्राप्त नहीं करते हैं, उस शैतान की आत्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन पिता से मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, पुत्र से मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो तुम्हें देगा। मेरे प्रियो, हम पिता से प्रेम करते हैं, तब पिता से हम पुत्र के द्वारा मांगे, तब हमें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।